हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे अलंकार, जिसमें शब्द अलंकार पढ़ चुके थे और अर्थ अलंकार के भी कई अलंकार हमने कर लिए थे। तो देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे अलंकार की परिभाषा। देखिए, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को ही अलंकार कहते हैं, या फिर काव्य की शोभा में चार चांद लगाने वाले तत्वों को ही क्या कहा जाता है? अलंकार कहा जाता है। अलंकार दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है शब्द अलंकार और दूसरा होता है अर्थालंकार। जिसमें शब्दालंकार हमने कंप्लीट कर लिया था और अर्थालंकार हमारा चल रहा था। तो देखिए, अर्थालंकार में आगे का अलंकार है उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार, देखिए, उत्प्रेक्षा अलंकार काव्य में कहाँ होता है? काव्य में या किसी कविता में उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग कहाँ पर किया जाएगा? देखिए, उत्प्रेक्षा अलंकार जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है, जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है, वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। या फिर दूसरे शब्दों में यूं भी कहा जा सकता है कि जहां प्रस्तुत में अप्रस्तुत की कल्पना की जाती है, वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो देखिए, उत्प्रेक्षा अलंकार के जो उदाहरण है वो जैसे कि इन वाचक शब्दों का प्रयोग करके आपस में जुड़े रहेंगे, जैसे कि मनु, मानो, मनहु, जनु, जानो, जनहु। तो जहां किसी काव्य पंक्ति में इन वाचक शब्दों का प्रयोग किया जाए, वहां पर कौन सा अलंकार होगा? वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। हुआ ये क्लियर कि जहां किसी काव्य में मनु, मानो, मनहु, जनु, जानो, जनहु और यथा इन वाचक शब्दों का जहां पर प्रयोग किया जाता है, वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि इसका उदाहरण देखिए, सोहत ओडे पीतपट, श्याम सलोने गाथ, श्याम सलोने गाथ, मनो नीलमणि सेल पर, सेल का अर्थ होता है पर्वत, मनो नीलमणि सेल पर आतप पर्यो प्रभात, आतप पर्यो प्रभात। आतप का अर्थ धूप होता है। देखिए, इस काव्य पंक्ति में उत्प्रेक्षा अलंकार है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मनो शब्द का प्रयोग किया गया है, इस वाचक शब्द का प्रयोग किया गया, इसलिए इस काव्य पंक्ति में उत्प्रेक्षा अलंकार है। देखिए, तीन लोकों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण ने सोहत ओढ़े पीत पट यानी पीताम्बर धारण कर रखे, अपने शरीर पर पीले रंग के वस्त्र धारण कर रखे। मानो वो ऐसे लग रहे हैं, श्री कृष्ण भगवान ऐसे लग रहे हैं मानो नीलमणि सेल पर यानी नीलमणि पर्वत पर सुबह की, प्रभात यानी सुबह, आतप यानी धूप यानी सुबह की जैसे धूप पड़ रही है। तो यहाँ पर इस वाचक शब्द का प्रयोग करते यहाँ पर कौन सा अलंकार हुआ? यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार हुआ। तो देखिए इसकी परिभाषा, जहां उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। यानी जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाएगी, प्रस्तुत में अप्रस्तुत की संभावना की जाएगी, वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अब देखिए, उत्प्रेक्षा अलंकार कितने प्रकार का होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार के तीन भेद हैं। सबसे पहला आता है वस्तुत्प्रेक्षा अलंकार। सबसे पहला कौन सा अलंकार आता है? वस्तुत्प्रेक्षा अलंकार। दूसरा आता है हेतुत्प्रेक्षा अलंकार और तीसरा आता है फलोत्प्रेक्षा अलंकार, फलोत्प्रेक्षा अलंकार। तो देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे वस्तुत्प्रेक्षा अलंकार काव्य में कहां पर होता है। देखिए, जहां किसी उपमेय वस्तु में उपमान वस्तु की कल्पना कर दी जाती है,
जहाँ किसी उपमेय वस्तु में उपमान वस्तु की कल्पना या संभावना कर दी जाती है वहां पर वस्तु उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। फॉर एग्जाम्पल इसका उदाहरण देखिए, कहती हुई यो उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज ने। देखिए और समझिए, देखिए हमारा एग्जाम्पल है, कहती हुई उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानव हो गए पंकज ने। यानी उत्तरा के नेत्र जल से भर गए अर्थात उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो आंसू इस प्रकार लग रहे हैं कि मानो शब्द का प्रयोग हो गया, मानो हिम के कणों से यानी बर्फ के कणों से हो गए पंकज या नए, यानी अर्थात कमल नए हो चुके, यानी कमल के समान उसके नेत्र लग रहे हैं और उसके जो आंसू है वो हिम के कणों के समान लग रहे हैं, ओस की बूंदों के समान लग रहे हैं। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हुआ? यहाँ पर वस्तु उत्प्रेक्षा अलंकार हुआ। तो देखिए वस्तु उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा, जहां उपमेय वस्तु में उपमान वस्तु की कल्पना की जाती है वहां पर वस्तु उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। एग्जाम्पल आपके सामने, देखिए दूसरा हमारा अलंकार आता है हेतु उत्प्रेक्षा अलंकार। देखिए काव्य पंक्ति में हेतु उत्प्रेक्षा अलंकार कहां पर होता है? जहां पर अहेतु में हेतु की कल्पना की जाए, जहां अहेतु, देखिए इस हेतु शब्द का अर्थ क्या होता है? हेतु का अर्थ होता है कारण, यानी जहां अहेतु में हेतु की कल्पना की जाए वहां पर हेतु उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। यानी जहां अकारण में भी कारण ढूंढ लिया जाए, कारण कुछ है और उसका कोई दूसरा ही कारण बता दिया जाए, वहां पर कौन सा अलंकार होगा? वहां पर हेतु उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। फॉर एग्जाम्पल इसका उदाहरण देखिए, मनहु कठिन आंगन चली ताते राते पाए। देखिए और समझिए, देखिए हेतु उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण है, मनहु कठिन आंगन चली ताते राते पाए। यानी मनहु कठिन आंगन चली, यहाँ पर किसी सुंदर नायिका का, किसी सुंदर स्त्री का वर्णन किया गया है कि उसके पैर लाल हैं। अब कवि क्या कह रहे हैं कि उसके पैर कठिन आंगन पर चलने के कारण लाल हुए, बल्कि ऐसा नहीं है। बल्कि सुंदर स्त्रियों के, सुंदर नायिकाओं के जो पैर है वो स्वाभाविक रूप से लाल हुआ करते हैं। जिसका गोरा रंग है उसके पैर अक्सर लाल हुआ करते हैं। तो यहाँ पर कवि क्या कह रहे हैं कि मनहु कठिन आंगन चली, यानी कोई नायिका कठिन आंगन पर चली इसलिए उसके राते यानी उसके पैर लाल हैं, जबकि ऐसा नहीं है। यानी कारण कुछ है। हेतु उत्प्रेक्षा पढ़ रहे हैं, हेतु का अर्थ होता है कारण, यानी कारण कुछ है। उसके पैरों का रंग लाल है, इसका कारण यह है कि उसका रंग गोरा है। यहाँ पर कवि कह रहा है कि उसके पैरों का रंग गोरा इसलिए कि वो कठिन आंगन पर चली है। तो कारण कुछ है और यहाँ पर कारण कुछ और बताया गया, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार हुआ? यहाँ पर हेतु उत्प्रेक्षा अलंकार हुआ। देखिए परिभाषा, जहां अहेतु में हेतु की संभावना व्यक्त की जाए वहां हेतु उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो यहाँ पर मनु शब्द का प्रयोग करते ही कौन सा अलंकार हुआ? उत्प्रेक्षा अलंकार हुआ, और उत्प्रेक्षा में भी हेतु उत्प्रेक्षा अलंकार हुआ। अब तीसरा हमारा अलंकार आता है फलोत्प्रेक्षा अलंकार। देखिए फलोत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा क्या होती है? देखिए
जहां पर किसी अफल में फल की कल्पना कर ली जाए, जहां किसी अफल में फल की कल्पना कर ली जाए, उद्देश्य कुछ और है बल्कि उद्देश्य कुछ और मान लिया जाए, वहां पर कौन सा अलंकार होता है? वहां पर फलोत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो देखिए इसका एग्जाम्पल, बढ़त ताड़ को पेड़, बढ़त ताड़ को पेड़ यह, बढ़त ताड़ को पेड़ यह, मनहु चुमन को आकाश, चुमन को आकाश। देखिए और समझिए, देखिए इस पंक्ति का अर्थ है कि बढ़त ताड़ को पेड़ ये, यानी ताड़ का वृक्ष स्वाभाविक रूप से बढ़ता है। ताड़ का पेड़ क्या होता है? लंबा जाता है, स्वाभाविक रूप से ऊंचा जाता है। तो बढ़त ताड़ को पेड़ यानी ताड़ का वृक्ष ऊंचा जा रहा है, मनु चुम्बन को आकाश, और ऐसा लग रहा है कि वो आकाश को छूने के लिए आगे बढ़ रहा है। तो यहाँ पर कारण तो कुछ और है, ताड़ का पेड़ तो स्वाभाविक रूप से बढ़ रहा है, बल्कि मनु चुम्बन को आकाश, कवि कह रहे हैं कि मानो वो ऐसा लग रहा है कि आकाश को छूने के लिए ऊपर बढ़ रहा है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हुआ? फलोत्प्रेक्षा अलंकार हुआ। उद्देश्य कुछ और है, उसके बढ़ने का उद्देश्य कुछ और है कि वो स्वाभाविक रूप से बढ़ रहा है, बल्कि यहाँ पर उद्देश्य कुछ और बता दिया गया कि वो आकाश को छूने के लिए बढ़ रहा है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हुआ? फलोत्प्रेक्षा अलंकार हुआ। तो देखिए इसकी परिभाषा, जहां अफल में फल की संभावना व्यक्त की जाए, व्यक्त की जाए, वहां पर कौन सा अलंकार होता है? वहां पर फलोत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो इस प्रकार ये फलोत्प्रेक्षा अलंकार के भेद है। देखिए दूसरा हमारा अलंकार आता है मानवीयकरण अलंकार, मानवीयकरण अलंकार। देखिए मानवीयकरण अलंकार कहां पर होता है? किसी काव्य में, किसी कविता में मानवीयकरण अलंकार का प्रयोग कहां पर किया जाता है? तो देखिए जहां किसी निर्जीव वस्तु में, जहां किसी निर्जीव वस्तु में सजीव वस्तु का आरोप कर दिया जाता है, वहां पर मानवीयकरण अलंकार होता है। अर्थात जैसे कि कोई पत्थर है उसको चलता हुआ दिखा दिया जाए, कोई फूल है उसको हंसता हुआ दिखा दिया जाए, आसमान है उसको सोता हुआ दिखा दिया जाए। तो इस प्रकार किसी निर्जीव वस्तु में यदि किसी सजीव पदार्थ के गुणों या फिर उनकी क्रियाओं का आरोप किया जाता है, तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? मानवीयकरण अलंकार होता है। यानी निर्जीव वस्तुओं को मानव की तरह जब क्रिया करता हुआ, कर्म करता हुआ दिखा दिया जाए, वहां पर मानवीयकरण अलंकार होता है। फॉर एग्जाम्पल इसका उदाहरण देखिए, है बिखेर देती, है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता, रवि बटोर लेता है सदा सवेरा होने पर, होने पर। देखिए इस काव्य पंक्ति का अर्थ ये कि है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, यानी वसुंधरा यानी धरती, धरती का यहाँ पर वर्णन किया गया है कि धरती जो है वो सबके सोने के बाद चारों तरफ मोतियों को बिखेर देती है। धरती कौन से मोतियों को बिखेरती है? ओस रूपी मोतियों को बिखेरती है, जिनको एक शब्द में शबनम भी कहा जाता है। तो जहाँ पर धरती ओस रूपी बूंदों को बिखेरती है, रवि बटोर लेता है। रवि क्या करता है? सुबह उन सभी बूंदों को इकट्ठा कर लेता है सदा सवेरा होने पर, यानी जो सूर्य है, जो आफताब है, सूर्य जो है वो सभी ओस की बूंदों को इकट्ठा कर लेता है। तो यहाँ पर धरती को मानव की तरह क्रिया करता हुआ दिखाया गया है। धरती बिखेरती नहीं है, बिखेरने का कर्म किसका होता है? मनुष्य का होता है। यहाँ पर धरती को बिखेरते हुए दिखाया गया, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार हुआ? मानवीयकरण अलंकार हुआ, क्योंकि धरती को, जमीन को मानव की तरह यहाँ पर क्रिया करता हुआ दिखाया गया है। तो देखिए इसकी परिभाषा,
जहां जहां किसी निर्जीव वस्तु जहां किसी निर्जीव वस्तु जहां किसी निर्जीव वस्तु या पदार्थ में जहां किसी निर्जीव वस्तु या पदार्थ में मानव सुलभ क्रियाओं का आरोप किया जाता है वहां पर मानवीकरण अलंकार होता है। यानी जहां पर किसी निर्जीव वस्तु या पदार्थ को मानव की क्रिया करते हुए दिखा दिया जाता है वहां पर मानवीकरण अलंकार होता है। फॉर एग्जाम्पल इसके और उदाहरण देखिए, फूल हंस रहे हैं। एग्जाम्पल हमारा क्या है, फूल हंस रहे हैं। देखिए और समझिए। देखिए एग्जाम्पल हमारा है कि फूल हंस रहे हैं। अब हंसने का कर्म किसका होता है? हंसने का कर्म तो मनुष्य का होता है, इंसान का होता है। फूल का कर्म क्या होता है? फूल का कर्म होता है खिलना। तो यहाँ पर फूल को मनुष्य की तरह क्रिया करता हुआ दिखाया गया है। किसी फूल को मनुष्य की तरह क्रिया करता हुआ दिखाया गया, इसलिए इसमें कौन सा अलंकार हुआ? मानवीकरण अलंकार हुआ। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, हंसते हैं अंगारे तुम्हें देख। देखिए इस उदाहरण में भी मानवीकरण अलंकार है। हंसते हैं अंगारे तुम्हें देख। देखिए अंगारों का कर्म क्या होता है? अंगारे जलते हैं और जलाते हैं। अंगारे क्या होते हैं? जलते हैं और जलाते हैं। यहाँ पर अंगारों को क्या करता हुआ दिखाया गया? मनुष्य की तरह हंसता हुआ दिखाया गया, किसी इंसान की तरह हंसता हुआ यहाँ पर दिखाया गया। इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार हुआ? मानवीकरण अलंकार हुआ, क्योंकि अंगारों का कर्म तो जलना और जलाना होता है, हंसना कभी भी नहीं होता। इसलिए यहाँ पर हंसने का कर्म दिखाने के कारण कौन सा अलंकार हुआ? मानवीकरण अलंकार हुआ। उषा उदास आती है। उषा उदास आती है। देखिए उदास होने का क्रम किसका है? मनुष्य का है। मनुष्य क्या होता है? दुखी होता है तब उदास होता है। तो लेकिन यहाँ पर किसको उदास होता हुआ दिखाया गया? यहाँ पर उषा को उदास होता हुआ दिखाया गया है। इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार है? मानवीकरण अलंकार है। तो जहाँ पर मानव की क्रियाओं का किसी निर्जीव पदार्थ या वस्तु में आरोप कर दिया जाता है, किसी निर्जीव वस्तु को मानव की तरह क्रिया करता हुआ दिखा दिया जाता है, वहां पर कौन सा अलंकार होता है? वहां पर मानवीकरण अलंकार होता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज हमारा अलंकार का टॉपिक कंप्लीट होता है। आप इसका रिवाइज कीजिए और साथ में जो अगला टॉपिक है वो हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू बच्चों।